नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखेंगे एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2016 की सामान्य अध्ययन के पेपर को। इसके पहले एमपीपीएससी के द्वारा आयोजित अन्य सभी परीक्षाओं के पेपर को भी अपलोड कर दिया गया है, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको भी अच्छी तरह देख लीजिए और आप अपना रिवीजन करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही चैनल पर आप पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं। एक एमपीपीएससी की सीरीज चल रही थी जिसके कुछ ही पेपर और बचे हैं। इसके बाद बीपीएससी या यूपीपीएससी के प्रीवियस पेपर को कवर कराया जाएगा। तो आप चैनल के साथ बने रहिए और अपना रिवीजन अच्छी तरह करते रहिए। साथ ही यदि आपको जो भी कोई नया फैक्ट दिखे तो आप उसको नोट करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो आंसर होगा बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आंसर होगा अनाई मुडी। नेक्स्ट, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो आंसर होगा बृहत हिमालय व पीर पंजाल के मध्य। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर होगा, देखते हैं, आंसर होगा सी। तो देखते हैं सबसे पहले राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु। इस प्रकार आंसर होगा सी। और यदि आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो, यदि गलती से कोई क्वेश्चन गलत बता दिया जाता है तो आप उसको पीछे यानी वीडियो के लास्ट में ऑफिशियल आंसर की दिखाई जाएगी, तो आप उससे भी आप इसको मिला सकते हैं। नेक्स्ट, भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी है? तो आंसर होगा बैरन द्वीप का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में नीली क्रांति से संबंधित है? तो आंसर होगा मत्स्य पालन। नेक्स्ट देखते हैं, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। तो आंसर होगा अध्यारोपित सीमा का। नेक्स्ट, हुदहुद चक्रवात से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा तटीय क्षेत्र प्रभावित हुआ था? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश तट। और इसके आप वर्तमान जो नया चक्रवात आए हैं 2022 में और 2021 और 2023 में, आप उनको भी देख लीजिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? तो आंसर होगा राणा प्रताप सागर। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण यानी शिपयार्ड है? तो आंसर होगा कोचीन शिपयार्ड। नेक्स्ट देखते हैं, भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मणिकरण विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। और एक गोरखपुर परमाणु संयंत्र है जो कि कहाँ है? तो हरियाणा में। और उसमें उत्तर प्रदेश भी ऑप्शन में रहेगा, तो आप गलती से उत्तर प्रदेश मत लगाइए। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की उत्खात भूमि यानी वेटलैंड का परिणाम है? तो आंसर होगा अवनालिका अपर्दन का। नेक्स्ट, भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो 13 का आंसर होगा 1985 में। साइलेंट वैली परियोजना में निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो 14 का आंसर होगा केरल, जिसे शांत घाटी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है? तो आंसर होगा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। यानी आप मैप में देखेंगे तो ये इस प्रकार से है कि यहाँ दिल्ली, यहाँ मुंबई, यहाँ चेन्नई और यहाँ कोलकाता। तो ये इस प्रकार से ये चलती है। नेक्स्ट, आलू है एक, यानी आलू क्या है? तो आंसर होगा कंद। और आप अदरक कमेंट में बता सकते हैं कि क्या है, जड़ है, तना है या कंद है। नेक्स्ट, कौन सी गैस नोबल गैस कहलाती है? तो आंसर होगा हीलियम। नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो यकृत। नेक्स्ट, स्तनधारियों में श्वसन होता है? तो आंसर होगा फुफ्फुस यानी फेफड़ा के द्वारा।
सिरका किसका रासायनिक नाम है, यानी सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो आंसर होगा एसीटिक अम्ल। नेक्स्ट देखते हैं, माओपिया किस अंग का दोष है? तो आंसर होगा नेत्र, यानी इसे निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है, यानी आपको इनमें से बताना है। तो आंसर होगा वाट, जबकि कैलोरी, किलो कैलोरी और किलो जूल ऊष्मा की इकाई है, जबकि वाट क्या है, ये ऊर्जा से यानी शक्ति से ये संबंधित इकाई है। साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव प्रयोग होता है? तो आंसर होगा पारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, यानी गलत कथन को आपको बताना है। तो आंसर होगा यूरेनियम, जबकि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये क्या है, जीवाश्म ईंधन, जबकि यूरेनियम क्या है, तो ये परमाणु ईंधन या परमाणु का संयुक्त है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो आंसर होगा सौर ऊर्जा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में पंचवर्षीय योजना का विधिवत एवं वास्तविक शुभारंभ माना जाता है। तो 26 का आंसर देखते हैं, तृतीय पंचवर्षीय योजना से। और आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप इसमें कन्फ्यूजन होगा। नेक्स्ट, स्टार्च है एक, तो आंसर होगा पॉलीसेकेराइड। ये क्या है, तो एक कार्बोहाइड्रेट के प्रकार हैं। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड एक कार्बोहाइड्रेट के प्रकार हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। तो आंसर होगा हरित पादप। नेक्स्ट, पास्तुरीकरण या पाश्चुरीकरण भी बोलते हैं इसे, संबंधित है। तो आंसर होगा दुग्ध के निर्जमीकरण से। इसमें क्या होता है कि एक निश्चित ताप पर दूध के लिए गर्म किया जाता है और फिर उसे अचानक ठंडा किया जाता है, उसे पाश्चुरीकरण या पाश्चुराइजेशन भी कहते हैं। नेक्स्ट, ओजोन छिद्र का कारण है। तो आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC। नेक्स्ट देखते हैं, इसके लिए आयोग ने डिलीट कर दिया है कि क्वेश्चन था, इनमें से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो इसके लिए आयोग ने डिलीट कर दिया है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन हैं? तो आंसर होगा सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पर्यावरण से संबंधित नहीं है? तो आंसर होगा भारतीय सर्वेक्षण विभाग। ये क्या है, तो संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो आप इसको भी, इसका मंत्रालय भी याद जरूर रखें। तो और ये विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र, भारतीय वनस्पति संरक्षण संस्थान, भारतीय वन्यजीव संस्थान, ये सभी पर्यावरण से संबंधित हैं। नेक्स्ट, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो आंसर होगा 1972 में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष 2011 की जनगणना में सबसे कम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, अक्टूबर 2015 में ई सहयोग योजना किस विभाग द्वारा प्रारंभ की गई? तो ये उस समय का करंट का क्वेश्चन है। तो आंसर होगा 36 का बी, यानी आयकर विभाग के द्वारा। नेक्स्ट, अपनी भारत यात्रा के दौरान फेसबुक का संस्थापक मार्क जुकरबर्ग निम्नलिखित में से क्या देखने गया? तो आंसर होगा ताजमहल। ये भी उस टाइम का करंट का क्वेश्चन है, आप वर्तमान को जरूर याद रख लीजिए। नेक्स्ट, नवंबर 2015 में G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो 38 का आंसर होगा बी, अंटालिया तुर्की। और 2022-23 का तो भारत में हुआ, जिसमें थिंक 20 की बैठक कहाँ हुई? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में। और एक दूसरी बैठक भी हुई थी, उसका आप नाम चाहे तो कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट, वो भी भोपाल में ही आयोजित हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश G8 का सदस्य नहीं है?
तो आंसर होगा स्पेन, जबकि रूस, ब्रिटेन और कनाडा ये इसके सदस्य हैं। नेक्स्ट, और G20 में एक अफ्रीकन संघ यानी अफ्रीकन यूनियन भी शामिल हो गया है, तो आप उसको भी देख लीजिए। द किलर इंस्टीट्यूट का लेखक कौन है? तो आंसर होगा ओपी सबरवाल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय नौसेना की पनडुब्बी है? तो आंसर होगा INS सिंधु रक्षक। INS का फुल फॉर्म है तो इंडियन नेवल इसका नाम है सिंधु रक्षक। इंडियन नेवल से उसका नाम है, आप इसको देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिक्स देशों में से एक नहीं है? तो आंसर होगा डी यानी कनाडा, जबकि ब्राज़ील, रूस, दक्षिण अफ्रीका ये सभी हैं। नेक्स्ट, इनमें से किन्हें नवंबर 2015 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया? तो आप इसको वर्तमान में इसको आप देखें, वर्तमान के डाटा से अपडेट करके इनको देखिए। नेक्स्ट, 2017 का शूटिंग विश्व कप होगा? तो ये भी पुराना करंट का क्वेश्चन है, तो आंसर होगा भारत में। नेक्स्ट, भारत में किस राष्ट्रीय नेता की स्मृति में उनके जन्मदिन पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है? तो आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में, और इन्हें भारतीय सिविल सेवा का जनक भी माना जाता है। किस संस्था को पिंजरे में बंद तोता कहा गया है? तो आंसर होगा केंद्रीय जांच आयोग यानी CBI, और इस CBI CVC के अंतर्गत कार्य करेगी, तो आप इसको भी CVC इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना हुई थी? तो आंसर होगा 1961 में। नेक्स्ट, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ, जैसे मनरेगा के नाम से भी जानते हैं? तो 48 का आंसर होगा 2005 में। नेक्स्ट देखते हैं, इसके लिए आयोग ने डिलीट कर दिया है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या है? तो आंसर होगा 7.2 करोड़। नेक्स्ट देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो आंसर होगा इंदौर। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो आंसर होगा कृषि प्रधान। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में खनिज नीति किस वर्ष घोषित हुई थी? तो आंसर होगा 1995। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य क्या है? तो आंसर होगा ए और बी दोनों, तो गांव को मुख्य सड़क से जोड़ना और पक्की सड़क बनाना। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश में औद्योगिक पिछड़ेपन का कारण है यानी क्या कारण है? तो आंसर होगा उपरोक्त सभी, तो वित्त का अभाव, शक्ति यानी ऊर्जा का अभाव, कच्चे माल का अभाव। नेक्स्ट, 1024 यानी 1024 किलोवाट बराबर होता है? तो 56 का आंसर होगा 1 मेगावाट यानी 1 MB के बराबर। नेक्स्ट, एक्सेल स्प्रेडशीट की मूल इकाई जहाँ पर डाटा एंट्री की जाती है क्या कहलाता है? तो आंसर होगा सेल। नेक्स्ट, गूगल ने किस वेब ब्राउज़र को विकसित किया था? तो आंसर होगा क्रोम का। नेक्स्ट देखते हैं, विप्रो कंपनी के प्रमुख कौन हैं? तो ये उस समय का क्वेश्चन है, लेकिन इसको आप वर्तमान में करंट से इसको ज़रूर देखें। तो उस समय आंसर था अजीम प्रेमजी, और आप इसके वर्तमान को भी देख लीजिए। नेक्स्ट, कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस है? तो आंसर होगा एक प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम। नेक्स्ट, स्पैम किस विषय से संबंधित है? तो आंसर होगा कंप्यूटर। नेक्स्ट, यानी ईमेल के द्वारा फर्जी ईमेल भेजे जाते हैं, वो भी एक स्पैम है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है? तो आंसर होगा बाइडू। सर्च इंजन यानी जैसे कि गूगल है, याहू हुआ, ये क्वेश्चन डकडगो आया था, डकडगो, बिंग हुआ, ये सभी क्या है? सर्च इंजन। जबकि सर्च जिसके द्वारा आप किसी वेबसाइट को सर्च करते हैं तो वो उसे क्या कहते हैं? तो ब्राउज़र, जैसे क्रोम हुआ,
सफारी, फायरफॉक्स, ये सभी ब्राउज़र हैं। नेक्स्ट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस अनिवार्य है? तो आंसर होगा वेबकैम। नेक्स्ट, HTTP का पूरा नाम क्या है? तो आंसर होगा बी, यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और आजकल सिक्योर भी आने लगा है, यानी आप देखते होंगे किसी वेबसाइट को खोलते हैं तो ऐसा आप देखते होंगे HTTP और साथ में ऐसा लिखा हुआ S, तो ये सिक्योरिटी है। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं, जो कि आपके सिलेबस से अब नहीं है। GS के क्वेश्चन को देखते जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है? तो आंसर होगा महादेव पहाड़ियों में। नेक्स्ट देखते हैं, इस क्वेश्चन के लिए भी आयोग ने डिलीट कर दिया है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा महादेव पहाड़िया में। नेक्स्ट देखते हैं, तवा किस नदी की सहायक नदी है? तो आंसर होगा नर्मदा नदी की। नेक्स्ट, भेड़ा घाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो आंसर होगा धुआंधार जलप्रपात। चंबल घाटी मध्य प्रदेश के किस भौतिक विभाग में स्थित है? तो 74 का आंसर होगा मध्य भारत के पठार में। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है? तो आंसर होगा मानसूनी प्रकार की। सुचित्रा सेन थी तो एक अभिनेत्री। नेक्स्ट, भारत के 29वें राज्य की राजधानी क्या है? तो आंसर होगा हैदराबाद। आप इसको वर्तमान में देख सकते हैं। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है? तो आंसर होगा हरदा के सुडलपुर में। नेक्स्ट, उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश के कौन से ज़िले में हैं? तो आंसर होगा विदिशा। और एक उदयगिरी की गुफाएं हैं जो कि उड़ीसा में भी हैं, तो आप उनको भी आप याद रख सकते हैं। कौन सा पर्यटन स्थल मूर्तिकला का तीर्थ कहलाता है? तो आंसर होगा खजुराहो। और खजुराहो में ही संस्कृति मंत्रालय की, यानी संस्कृति विभाग की G20 में ये बैठक हुई थी। तो इस प्रकार 3 बैठक G20 की हुई हैं, जो कि एक आपको बता दिया गया है, एक दूसरी खजुराहो वाली और तीसरी आप कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट, कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है? तो आंसर होगा अगरिया। नेक्स्ट, भारत भवन कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा भोपाल। नेक्स्ट देखते हैं, इस क्वेश्चन को आयोग ने डिलीट कर दिया है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक शेयर बाजार के संदर्भ में अप्रासंगिक है? तो आंसर होगा सेप्स। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? तो आंसर होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, और हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में उसका रैंक तो याद नहीं आ रहा, लेकिन HDFC बैंक तीसरा या शायद चौथा स्थान उसका है, तो आप उसको भी आप देख लीजिए अपडेट्स कर गई। सिरसाह का मकबरा कहाँ है? तो आंसर होगा सासाराम में, बिहार के सासाराम में। नेक्स्ट, शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? तो आंसर होगा रामदास। हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? तो आंसर होगा संविधान की प्रस्तावना में। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा गया है? तो आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय को। बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी? तो आंसर होगा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की। वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय किसे जाता है? तो आंसर होगा कार्ल मार्क्स को।
नेक्स्ट देखते हैं, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट, निकोलो कोंटी कौन था? तो आंसर होगा इटली का एक यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। और आप एक क्वेश्चन और है, अब्दुल रज़ाक किस शासक के दरबार में आया था? तो आप उसको भी कमेंट में बता सकते हैं और ये आंसर आपको लूसेंट में भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। क्रिकेट का मक्का किस मैदान को कहा जाता है? तो आंसर होगा लॉर्ड्स को। नेक्स्ट, फुटबॉल को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया गया? तो आंसर होगा 1900 पेरिस में। नेक्स्ट, चटगांव आर्मरी रेड से इनमें से कौन संबंधित था? तो आंसर होगा मास्टर सूर्य सेन, जिसे मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, बेबेल योजना किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? तो आंसर होगा 1945 में। और आप इन योजना के और इससे संबंधित अन्य योजनाओं के नाम भी जरूर याद रखें, क्योंकि कभी कभी मैच करने के लिए यानी सही जोड़ी में पूछा जाता है, तो आप उसको सही कर सकें। नेक्स्ट, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी गलत कथन आपको बताना है? तो आंसर होगा बी, यानी इसका उद्देश्य भारत में भूमि सुधार प्रक्रिया को बढ़ावा देना था, जबकि ये सही नहीं है। अन्य ऑप्शन को देखते हैं, इसको ब्रिटिश शासकों ने बनाया था, सही है। यह भारत की संसद के एक अन्य अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया जा चुका है, ये भी सही है। और इसका क्रियान्वयन विवादित हो गया था, तो ये भी सही है, गलत बताना था। तो 98 का आंसर होगा बी। नेक्स्ट, इनमें से कौन नीति आयोग से संबंधित है? तो आंसर होगा नरेंद्र मोदी, यानी नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो वर्तमान जो प्रधानमंत्री है वही इनके अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा में लोक सेवक की परिभाषा दी गई है? तो आंसर होगा धारा 2M में। तो इस प्रकार ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। चलिए अब आपको इसकी ऑफिशियल आंसर की दिखा दी जा रही है। यदि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो वहाँ से आप इसको एक बार चेक कर सकते हैं। तो ये रही आपकी ऑफिशियल आंसर की, पेपर का सेट ए था और आप आंसर की सेट ए को यहाँ से मिला सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह किसी दूसरे वीडियो में। वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।